भारत में चीन के कारोबार की पहचान ही मुश्किल है। क्या बाइकआउट करना है आसान? विशेषज्ञों के मुताबिक भारतीय स्टार्टअप्स के बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशकों की ओर से फंडेड होने का एक बड़ा कारण है कि बाजार बनाने में शुरुआत में होता है बड़ा जोखिम। लद्दाख में एलएसी के पास तनाव को लेकर चीनी उत्पादों के खिलाफ बयानबाजी लगातार बढ़ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत के मुताबिक एशिया के दो आर्थिक दिग्गजों के बीच कारोबारी रिश्ते किसी भी बाइकआउट की परत की तुलना में बहुत बड़े और बहुत जटिल है। भारत में चीन के भारी निवेश को देखते हुए पहली बात ये जानना कि क्या चीनी है और क्या नहीं, और फिर उसमें प्रतिस्पर्धा विकल्प की पहचान करना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। अकेले तकनीकी स्पेस में चीन से जुड़े निवेशों में हाल ही के दिनों में वृद्धि देखी गई है। इंडियन काउंसिल ऑन ग्लोबल रिलेशंस से जुड़े थिंक टैंक गेटवे हाउस की ओर से प्रकाशित एक रिपोर्ट में भारतीय स्टार्टअप्स में 4 अरब डॉलर के चीनी तकनीकी निवेश का अनुमान लगाया गया है। भारत के 30 यूनिकॉर्न्स 1 अरब डॉलर से ज़्यादा मूल्य के स्टार्टअप्स में से 18 चीनी फंड से पोषित है और तकनीक से संचालित है। फरवरी में प्रकाशित इस रिपोर्ट में चीन के फंड में पोषित 92 प्रमुख स्टार्टअप्स की सूची दी गई है। रणनीतिक निवेश के जरिए भारतीय कारोबारों में शामिल प्रमुख चीनी फर्मों में अलीबाबा, टेंसेंट और बाइटडांस है। अकेले अलीबाबा ग्रुप ने ही बिग बास्केट 25 करोड़ डॉलर, पेटीएम.com 40 करोड़ डॉलर, पेटीएम मॉल 15 करोड़ डॉलर, जोमेटो 20 करोड़ डॉलर और स्नैपडील 70 करोड़ डॉलर में रणनीतिक निवेश किया है। इसी तरह एक अन्य चीनी समूह टेंसेंट होल्डिंग्स ने भारतीय कंपनियों जैसे कि बाइजू में 5 करोड़ डॉलर, ड्रीम 11 में 15 करोड़ डॉलर, फ्लिपकार्ट में 30 करोड़ डॉलर, हाइक मैसेंजर में 15 करोड़ डॉलर, ओला में 50 करोड़ डॉलर और स्विगी में 50 करोड़ डॉलर में अपना निवेश किया है। यहाँ यह बताना अहम है कि ये चीनी फर्म इन प्लेटफॉर्म्स की इकलौती मालिक नहीं है। कई भारतीय और गैर चीनी निवेशक इन कंपनियों में से अधिकतर पर मेजॉरिटी कंट्रोल रखते हैं, जिससे उन्हें चीनी या गैर चीनी के रूप में वर्गीकृत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारतीय स्टार्टअप्स के बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशकों की ओर से फंडेड होने का एक बड़ा कारण है कि बाजार बनाने में शुरुआत में बड़ा जोखिम होता है। गेटवे हाउस की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अधिकतर वेंचर कैपिटलिस्ट धनी व्यक्ति पारिवारिक कार्यालय हैं और वो 10 करोड़ डॉलर की प्रतिस्पर्धा नहीं जता सकते हैं। स्टार्टअप्स के शुरुआती घाटे के दौर में उन्हें फंड करने के लिए चाहिए होती है। उदाहरण के लिए पेटीएम ने वित्तीय वर्ष 19 में 3,690 करोड़ का नुकसान उठाया है, जबकि फ्लिपकार्ट को इसी साल में 3,837 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऐसे में भारतीय स्टार्टअप स्पेस प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में पश्चिमी और चीनी निवेशकों के लिए अहम प्लेयर्स के तौर पर खुली रह गई है। भारत में एक और चीनी उपस्थिति टिकटॉक के रूप में है, जिसके 20 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स है और इसमें भारतीय बाजार में यूट्यूब को भी पीछे छोड़ दिया है। टिकटॉक की मूल कंपनी बीजिंग स्थित प्रौद्योगिकी फर्म बाइटडांस है। ये समूह हाल ही में भारत में चीनी विरोधी कंटेंट के कथित रूप से सेंसर करने के लिए चर्चा में रहा है। मोबाइल डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स ऐप एनी की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में शीर्ष ऐप डाउनलोड का 50% चीनी निवेशों के साथ था, जैसे कि यूशी ब्राउज़र, शेयरइट, टिकटॉक, वीगो वीडियो। इन ऐप्स का ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में अहम यूजर बेस है। हार्डवेयर स्पेस में चीनी कंपनियों का दबदबा और भी ज़्यादा है। ग्लोबल बिजनेस एनालिसिस फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक भारतीय स्मार्टफोन बाजार में चीनी ब्रांड्स की बाजार हिस्सेदारी 2019 की पहली तिमाही के दौरान रिकॉर्ड 66% तक पहुंच गई है। चीनी फोन ब्रांड शियोमी, वीवो, ओप्पो भारत के घर घर में जाने वाले नाम है। हालांकि प्रमुख चीनी फ़ोन कंपनियों में से एक शियोमी ने घोषणा की है कि वह भारत में अपने कुछ मॉडल बना रही है। निवेश में बढ़ती जटिलताओं के साथ एक चीनी ब्रांड की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। गेटवे हाउस की रिपोर्ट्स में कहा गया है
कि कुछ चीनी फंड भारत में अपने निवेश को सिंगापुर, हांगकांग, मॉरिशस आदि में स्थित अपने कार्यालयों के माध्यम से करते हैं। मिसाल के लिए पेटीएम में अलीबाबा का निवेश अलीबाबा सिंगापुर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया गया है। ये भारत के सरकारी डेटा में चीनी निवेश के तौर पर दर्ज नहीं है। चीन के बहुत सारे हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और होम यूटिलिटी प्रोडक्ट्स खुले बाजार में बिकते हैं, जिस पर कोई ब्रांड नेम नहीं होता है, जिससे उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है।